नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापकों अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल यूपीडीएलएड पाठशाला में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहले प्रश्न से क्या है हमारा पहला प्रश्न कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद की यदि हम बात करें तो इसमें 10 मंडल होते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन मंडल हमारा 10वां मंडल है और गायत्री मंत्र हमारा तीसरे मंडल से लिया गया है। ठीक है, और 9वें मंडल से हमारा सोम देवता के बारे में बात कही गई है और 8वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कही गई है। यदि हम बात करें ऋग्वेद की इसमें तो 10,580 इसमें ऋचाएँ होती हैं और 1028 सूक्त होते हैं। ठीक है, सामवेद क्या हमारा संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद हमारा गद्य और पद्य दोनों में रचित है। ठीक है, और अथर्ववेद क्या हमारा किससे संबंधित है? जादू टोना से संबंधित है। ठीक है, ये हमारा सबसे नया वेद है। यदि हम बात करें तीनों की ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की, तो इनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? वेद त्रय बोलते हैं और हम चारों को आपस में मिलाएँगे तो इन्हें क्या बोलते हैं? वेद संहिता बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? प्रश्न संख्या 2 है, शक संवत किसने चलाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, कनिष्क ने या फिर समुद्रगुप्त ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कनिष्क ने, ठीक है? कनिष्क ने कब चलाया था? कुषाण वंश में चलाया था 78 ईसा पूर्व, ठीक है? प्रश्न संख्या 3 है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? आखेट, कृषि, व्यापार, शिल्प। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आखेट। ठीक है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? तो आखेट था। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार, कोषागार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अन्नागार। ठीक है, राजद सीरीज में आपका स्नानागार दिया हुआ है लेकिन ये गलत है। यदि आपने लूसेंट वगैरह पढ़ी होंगे तो वहाँ पे अन्नागार दिया है और सेकंड नंबर पर हमारा स्नानागार आता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह या फिर कुंचल तारा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ग्रह। ठीक है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले हमारे खगोलीय पिंड क्या होते हैं? तो ग्रह होते हैं वो। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, इंडिका पुस्तक के लेखक हैं? कौटिल्य, सिकंदर, मेगास्थनीज या फिर अरस्तु? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। यदि हम बात करें कौटिल्य की तो कौटिल्य ने किसकी रचना की? अर्थशास्त्र की रचना की और अरस्तु को हमारा जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है, पहिए का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या फिर धातु काल में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नवपाषाण काल में। ठीक है, पहिए का आविष्कार हमारा कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ। और अगर बात करें आग की तो पूरा पाषाण काल में इसकी खोज हुई थी आग की। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है, कुतुबनुमा का निर्माण किस देश में हुआ? चीन में, मिस्र में, यूनान में या फिर भारत में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा चीन में। ठीक है, कुतुबनुमा को किस नाम से जानते हैं? तो कंपास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कंपास का निर्माण किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। कागज का निर्माण कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है अहमदाबाद से, लखनऊ से, कोलकाता से या फिर इलाहाबाद प्रयागराज से? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज से। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है, नासा का मुख्यालय स्थित है जापान, अमेरिका, ब्राजील या फिर कनाडा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? अनामलाई पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर, सतपुड़ा पर्वत पर या फिर नेपाल में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 की जगह नीलगिरी पहाड़ियों पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप पर, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से जगह अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, ग्रेट रिफ्ट घाटी हमारे किस महाद्वीप में स्थित है?
तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न संख्या 13 है, कौशल महाजनपद की राजधानी थी? श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा, कौशाम्बी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस जगह श्रावस्ती। ठीक है, कौशल महाजनपद की राजधानी थी तो कौन सी थी? कौशाम्बी थी। यदि हम बात करें वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी है, तो काशी की राजधानी है, और चंपा हमारी अंग की राजधानी है, और कौशाम्बी हमारी किसकी राजधानी है? तो बस की राजधानी है। ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? केरल, गुजरात, गोवा या फिर तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 की जगह गुजरात। ठीक है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। प्रश्न संख्या 15 है, ग्लोब प्रतिरूप होता है सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का या फिर महासागर का? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की जगह पृथ्वी का। ठीक है, ग्लोब हमारा किसका प्रतिरूप होता है? तो पृथ्वी का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी की जगह। अब हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो प्रश्न संख्या 16 है, महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। ठीक है, आप सभी को ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 17 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। प्रश्न संख्या 18 है, पर्यावरण किसे कहते हैं? तो हमारे चारों ओर की सभी जीवित व निर्जीव वस्तुओं का समूह पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 है, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो आप कोई भी 2 पड़ोसी देश के नाम लिख दीजिए। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 है, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 है, जिले के मुख्य अधिकारी कौन कौन है? तो जिले के मुख्य अधिकारी कौन कौन होते हैं? जिलाधिकारी, डीएम और पुलिस अधीक्षक होता है, एसपी। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 है, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? तो कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल ही में हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 है, नगर निगम की आय का स्रोत है? तो नगर निगम की आय के स्रोत निम्न बताएं। एक तो वाहन टैक्स हो गया, संपत्ति कर हो गया, ठीक है, और हमारा पानी एवं सफाई शुल्क हो गया। प्रश्न संख्या 25 है, गुप्त साम्राज्य के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। विष्णु, शिव, पार्वती गुप्त साम्राज्य के प्रमुख देवी देवता थे। प्रश्न संख्या 26 है, सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक सभ्यता का कोई एक अंतर लिखिए। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता हमारी कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 है, पृथ्वी के किस भाग में सूर्य ताप अधिकतम प्राप्त होता है? तो साइबेरिया में प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 28 है, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार कटाव करती है? तो कांगो नदी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 है, सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव बताइए। राजनीति एकीकरण और छोटे-छोटे राज्यों की समाप्ति। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 है, प्राचीन भारत की 2 सभ्यताओं के नाम लिखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ठीक है, ये हमारे प्राचीन भारत की 2 सभ्यताएं हैं। दोस्तों, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।